बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे कौमी सियासत के अंदर जो जारी महाजराई है और जो बदइतमादी की सियासत दिन ब दिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ रही है, उसमें डायलॉग का मुस्तकबिल क्या है। एक बात तो देखिए फितरी तौर पे कही जा सकती है कि कहीं भी आपका क्लैश या दरवाजे बंद हो जाएं और मामलात आखिरी हद तक चले जाएं तो उससे निकलने का रास्ता भी सियासी कुव्वतों के दरमियान डायलॉग होता है। और जमहूरियत और सियासत भी हमें यह दर्स देती है कि महाजराई को आखिरी हद तक ना लेके जाएं जिससे सारा निज़ाम या उसकी बसात लपेट दी जाए। इससे बेहतर रास्ता जो निकलने का है वो डायलॉग का होता है। लेकिन बदकिस्मती इस वक्त यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस हद तक बदएतमादी बढ़ चुकी है कि कोई एक दूसरे से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। पीडीएम की क़यादत ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है, जिसमें मरियम नवाज भी हैं, फजलुर रहमान भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, कि किसी सूरत हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने अब यह ऐलान कर दिया है कि जी हम गैर मुंतखब लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यानी उनका इशारा मरियम नवाज और फजलुर रहमान की तरफ है। यानी वो मुस्लिम लीग नून से तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, जेयूआई से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गैर मुंतखब लोग हैं उनके बकौल उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि सियासत में इस तरह का डेडलॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज अगर पार्टी को लीड कर रही हैं इस वक्त तो यकीनी तौर पे वो डायलॉग का पार्ट बन सकती हैं। इसी तरीके से फजलुर रहमान भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो डेफिसिट है इसमें डायलॉग कहाँ से हो। अभी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मशवरा दिया अखबार नवीसों के साथ एक नशिस्त में कि इस मुल्क के बहरान का वाहिद हल ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डायलॉग हो। इससे पहले जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की और एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डायलॉग की बात की है और कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो इस डायलॉग के हामी हैं और चाहते हैं कि बुरहान को डायलॉग की मदद से हल किया जाए। इसी तरीके से पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनमें ख़ास तौर पे फवाद चौधरी पेश नज़र आते हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम के लोगों ने भी मशवरा दिया है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए। फिर उसके अलावा इस मुल्क के दानिश्वरों ने, एंकर पर्सनों ने, तजिया निगारों ने, बड़े सिक्का बंद सहाफ़ियों ने भी यही मशवरा दिया है कि इस वक्त मसले का हल डायलॉग है। लेकिन ये नहीं कि डायलॉग सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो, बल्कि कहा कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। उसमें जुडिशरी के लोग भी हों, उसमें फौज के लोग भी हों, उसमें अपोजिशन के लोग भी हों, उसमें हुकूमती जमात के लोग भी हों, उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हों। यानी एक जामिया कंपोस्ट किस्म के डायलॉग जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे और मसले का हल निकालें। अब आप देखिए, हुकूमत ये कहती है कि अगर हम डायलॉग करेंगे तो एजेंडा हमारा होगा। अच्छा, उस एजेंडे के कुछ नुक्ते हमारे सामने आते हैं। मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मसलन शफाफ इंतखाबात कैसे करवाए जाएं उस पर बात हो सकती है, मसलन नैब के मदद से किस तरह से ये जो नैब का लॉ है उसमें ऐसी तरामीम की जाए जिससे एहतसाब सबका मुमकिन हो सके। इसी तरीके से जो गवर्नेंस इशूज हैं उसको कैसे डील किया जाए। फिर जो रीजनल पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, सी पैक के मामलात, अफगान पीस प्रोसेस, ईरान के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, हुकूमत कहती है कि आप आइए और इस रिफॉर्म्स एजेंडे में हमारे साथ दीजिए। लेकिन अपोजिशन का एजेंडा एक नुकाती है, वो ये कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे और मुल्क में नए मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात हों। ये कैसे मुमकिन होगा? यानी एजेंडे के ऊपर ही इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब कह चुके हैं वज़ीर आज़म के तौर पर कि हमने जो अपोजिशन ने नैब के हवाले से जो 34 तरामीम दी थी वो सारी की सारी अपने आप को बचाने की थी, जिसपे जो हमें काबिल कबूल नहीं है। अब एक और बात जिसको बार बार समझना होगा कि ये डायलॉग अगर होगा, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। देखिए, कोई फौज बराह रास्त तो डायलॉग नहीं करेगी, ना जुडिशरी बराह रास्त डायलॉग करेगी। डायलॉग अगर होना है तो हुकूमत और अपोजिशन के अंदर से होना है, और जब तक इसको हुकूमत इनिशिएट नहीं करेगी डायलॉग नहीं हो सकता। अच्छा, जब हुकूमत डायलॉग इनिशिएट करेगी तो इसका मतलब है
कि उस डायलॉग के एजेंडे पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक हो। अब इस इत्तफाक के लिए ज़रूरी है कि पहले अपोजिशन जमातें इस हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करें। यानी जब वो इमरान खान की हुकूमत को डिसोन कर देते हैं तो फिर डायलॉग कैसे हुकूमत इनिशिएट करेगी, ये उसमें आ रही है। फिर डायलॉग में एक रुकावट ये बन रही है, जैसे अब ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हुए हैं तो कहा जाता है कि जब इस हद तक गिरफ्तारियां होंगी तो फिर डायलॉग का मामला कैसे आएगा। यानी एतमाद साजी का माहौल, यानी एक साजगार माहौल क्रिएट करना जिसमें डायलॉग हो सके, वो कैसे मुमकिन होगा। फिर फौज के ऊपर जिस अंदाज की तनकीद अपोजिशन जमातें कर रही हैं, जिस अंदाज से इदारों के सरबराहान का नाम लेके तनकीद की जा रही है, तो कौन सा इदारा उस डायलॉग की हमायत करेगा, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हों, चाहे उसमें फौज के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों। तो लगता यह है कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमें डायलॉग पसे पुष्ट है। हालांकि फाइनल राउंड में भी डायलॉग ही होना है और डायलॉग ही एक मसले का हल नजर आता है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन जमातें इस डायलॉग की अहमियत को रियलाइज करें, डायलॉग की तरफ पेशरफ्त करें, प्राइम मिनिस्टर खुद इनिशिएट करे और कहे कि जनाब ये 4-5 एजेंडे मेरे सामने हैं, इस पे डायलॉग को मैं इनिशिएट करता हूं, अपोजिशन उसका हिस्सा बने। अपोजिशन अगर 1-2 पॉइंट और ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट वो नहीं हो सकते जो इस वक्त अपोजिशन कह रही है कि इमरान खान इस्तीफा दे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। इसलिए ये डायलॉग अगर होना है तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपने अपने मौकफ में लचक पैदा करनी होगी, तब जाके ये डायलॉग मुमकिन होगा। और जब ये लचक पैदा करेंगे तो इदारे भी साथ खड़े होंगे। और जिस अंदाज से अब हम इदारों पे तनकीद कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि इस डायलॉग के अंदर उन इदारों को भी लेके आए, क्योंकि अपोजिशन कहती है कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में, एस्टैब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज होना चाहिए, इंतखाबात में इनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसी सूरत में डिस्कस हो सकती हैं ना जब आप टेबल पे बैठेंगे, क्योंकि इनकलाब तो नहीं आने वाला, कोई इस मुल्क में ऐसा अफरा तफरी नहीं मचने वाली जिसके नतीजे में सारा का सारा निज़ाम और उसकी बसात लपेट दी जाएगी, फिर आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। इसलिए फाइनल कमेंट ये है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें, डायलॉग की तरफ पेशरफ्त बढ़ाएं, डायलॉग की तरफ पेशकदमी करें और दोनों साइड्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने अपने मौकफ में लचक पैदा करें, डायलॉग का रास्ता इम्बार करें। और अगर ये नहीं कर रहे तो दीगर सियासी कुव्वतें जो हुकूमत और अपोजिशन समेत बाकी स्टेक होल्डर हैं वो खुद इन दोनों कुव्वतों पर दबाव डालें कि डायलॉग ही मसले का वाहिद हल है। और अगर डायलॉग नहीं होता तो ख़तरा ये है कि ये जो सियासी निज़ाम जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं इसको और ज़्यादा ख़तरात लाहिक हो सकते हैं और जमहूरी बसात लपेटी जा सकती है।